गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कैदी और कोकिला और जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। स्टूडेंट, हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि हम अपनी जो कविता है कैदी और कोकिला उसका अध्ययन कर सकें। तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गले में वेदना से बोझिल मन की जो कसक से भरी बोली क्यों निकल रही है। हुक हुक यानी क्या होता है, कसक से भरी हुई बोली। हुक को कहते हैं जो अपने कोई पीड़ा होती है उसे भरी हुई जो बोली होती है उसे कहते हैं हम हुक। वेदना यानी पीड़ा, वेदना को कहते हैं, वेदना मीन्स होता है पीड़ा। कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गले में वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी हुई बोली क्यों निकल रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कि हे कोयल बताओ तुमने ऐसा क्या देख लिया है या फिर तुम्हारा क्या लूट गया है। कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम अपनी पीड़ा है वह बताओ। आगे पढ़ते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि तुम मृदुल का मतलब होता है कोमल और मीठा स्वर, कोमल और मीठा स्वर। वैभव यानी समृद्धि होती है, ऐश्वर्य जो होता है उसके लिए आया है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि तुम्हारी जो कोमल और मीठा स्वर सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बसंत की जो छटा है उसकी रखवाली का भार मिला है। कोकिल बोलो तो, फिर तुम बताओ तुम्हारी आवाज में इतना दुख क्यों है। कवि किससे पूछ रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं। और कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली से क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बसंत आता है तो बसंत आने पर जो प्रकृति का जो मनमोहक सौंदर्य है वो बिखर जाता है और उस प्राकृतिक छटा के बीच में जो कोयल होती है वो डाल डाल पर बैठकर कूकने लगती है। तो ऐसा लगता है कि वह वैभव की रखवाली कर रही है। आगे पढ़ते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, क्या हुई बावली। की हे कोयल, तुम इस तरह अर्धरात्रि को चीखी, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बताओ किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुमने किस दावानल, दावानल का मतलब क्या होता है, जो जंगल की आग होती है, और ज्वालाएं यानी आग को, अर्धरात्रि यानी आधी रात का समय, बावली मीन्स पागल। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि वह कोयल से पूछते हैं कि तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी, कि तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। कि क्या तुम पागल हो गई हो। क्या हुई बावली, कि क्या तुम पागल हो गई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो किस द्वानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। कि क्या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी हो। कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि तुम्हारी जो चीखने का
क्या कारण है। आगे बढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं कि क्या देख न सकते जंजीरों का गहना। कवि गर्व से कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तुम जंजीरों को रूपी गहना नहीं दे सकती हो, क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया और हथकड़ियाँ पहनी। तो लेखक ने उन्हें हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना, तो उन्होंने हथकड़ियों को क्या माना है, हथकड़ियाँ नहीं माना, उन्होंने ब्रिटिश राज का गहना माना है। अर्थात ये ब्रिटिश राज द्वारा पहनाया गया गहना है। कोल्लू की चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर लिखे गान। कि कोल्लू की चरक चू, कोल्लू की जो बेल है, कोल्लू की बेल की जगह उन्हें जोता गया और उनकी छाती पर जुआ बांध दिया गया। कोल्लू की चरक जीवन की तान की यह है, अगर जो कोल्लू की बेल की जगह उन्हें जोत दिया गया है और उनसे जो चरकचू की आवाज निकल रही है वह उनके जीवन की तान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि ने इन यातनाओं को भी क्या किया, गर्व के साथ सह लिया और वो कह रहे हैं कि गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान की जो गिट्टी है उस पर उन्होंने अपनी अंगुलियों से गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि जो इस जेल की जो असहनीय यातनाएं हैं, कवि उन्हें क्या करता है, स्वाभिमान पूर्वक झेलते हैं और उनके जो पेट पर है वो जुआ बांधकर चरसा चला रहे थे। तो आशय यह है कि उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा था, उनको पशुओं जैसा उन पे से सख्त काम लिया जा रहा था, फिर भी वह नहीं हार मान रहे थे और हो मोटा खिस्सा लगा पेट पर जुआ, और वो उनको अपने पेट पर जुआ बांधकर चरसा चला रहे थे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और इससे क्या है, जो ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो ढीली पड़ रही थी कि अंग्रेजों को यह ज्ञान हो गया था कि अब अत्याचार करने पर भी वे सफल नहीं हो सकते। यानी माखनलाल चतुर्वेदी है वो जो अंग्रेजी शासन है वो जो भी उन पर अत्याचार कर रहे थे उनको वो हंसकर सहन कर रहे थे। इसलिए अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब वे अत्याचार करके उनसे वे सफल नहीं हो सकते। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। वो कवि कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि हे कोयल, कि दिन में करुणा के क्यों जगे, किसी के मन में करुणा क्यों जगे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए जो कोयल है वो क्या कर रही है, जो कैदियों पर ढाए जाने वाले जो भयंकर अत्याचार है वो उसको देखकर दुखी होती है। इसीलिए दुख के कारण क्या है, आधी रात से ही उसके मुख से चीख निकली, इसी रात में गजब ढा रही आली। कि किसी के मन में उन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर होने वाले अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठती है, इसीलिए दुख के कारण वह आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ती है। आली यानी सखी, इसीलिए लगता है कि हे सखी, इसीलिए तू रात में गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से बोलते हैं कि इस शांत समय में, यानी रात में, जो रात का समय होता है वो एकदम शांत होता है,
तो अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कि तुम इस अंधकार को भेद कर, कि जो हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको भेद कर तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम इस भांति चुपचाप मधुर स्वर में बोलकर सबके मन में जो ब्रिटिश राज्य के प्रति जो विद्रोह के बोझ बो रही हो, इस भांति बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कि इस भांति क्यों बोल रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ कि तुम इस समय शांत समय में जो रात का अंधकार का वातावरण है उसको भेद कर तुम रात को चीख रही हो और सब में विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति बो रही हो, क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की कृति की ब्याली, तिस पर गाली ए लाली आली। इसमें कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कि यहाँ सब काला ही काला है। हे कोयल काली तू, कि हे कोयल तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी यानी ये रात की रात है वह भी काली है, शासन की करनी भी काली, और इधर जो ब्रिटिश राज्य के जो कार्य हैं वह भी क्या है, काले हैं अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। और काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कि यह कालिमा जो कवि के मन में निराश भरी कल्पनाओं और भावनाओं को जगा रही है। मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह भी काली है अर्थात अंधकार में है, उसमें कोई रोशनी नहीं है। टोपी काली कमली काली, और जो कवि को जो टोपी पहनने के लिए दी गई है उसका रंग भी कैसा है, काला है, कमली काली, और उसे जो कंबल दी गई है उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और उसको जो कवि को बांधने के लिए जो लोहे की जंजीर भी दी गई है उसका रंग भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, कि उनकी जो लोहे की जंजीर है जो उन्हें बांधने के लिए दी गई है उसका रंग भी कैसा है, काला है। और मेरी पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली, और पहरे की हुकृति की ब्याली, और इस काले और जो अंधकारपूर्ण वातावरण में जो पहरेदार की जो आवाज है वह भी मुझे नागिन के समान डसने वाली लगती है। और तिस पर है गाली ए आली, और फिर भी जो कारागृह है उसमें लेखक को क्या मिलता है, जेल में सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को ही मिलती है। तिस पर ए गाली ए आली, कि हे कोयल की जो इस काले अंधकारपूर्ण और अन्यायपूर्ण वातावरण में जो पहरेदार की आवाज है वह भी कैसे लगती है, नागिन के समान डसने वाली लगती है। और इतने पर भी जो जेल के सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इस काले संकट पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। कोकिल बोलो तो, वो कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं या कवि कहते हैं कि हे सखी इस काले संकट सागर पर, कि हे सखी कोयल कारागृह के इस यातना रूपी समुद्र में मर मिटने को तुम क्यों आई हो। मरने को मदमाती, कि तुम जो ये कारागृह है इस कारागृह में जो यातना रूपी समुद्र में तुम मर मिटने के लिए क्यों आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। कोकिल बोलो तो, और तुम्हारे ये जो चमकीले गीत है अर्थात तुम्हारे जो गीत है वो कारागार के जो अंधकारमय वातावरण में भी उत्साह जगा रहे हैं, यानी उस सभी जो सेनानी हैं उनमें उत्साह है और
आशा जगा रहे हैं। किंतु क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो, किंतु अंग्रेजी शासन के इस अंधकार रूपी सागर में तुम इसे क्यों व्यर्थ बहा रही हो, क्योंकि इस तुम्हारे इस गीतों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात इस वातावरण में इन गीतों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कोयल तुम अपने गीतों को व्यर्थ क्यों बहा रही हो, कोकिल बोलो तो। आगे पढ़ते हैं। मुझे तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझसे गुना, देख विश्वता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस लाइनों में कवि अपनी कोयल की और कवि की मन स्थिति में जमीन आसमान को व्यक्त कर रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, कि हे कोयल तुझे झूलने के लिए या तुझे बैठने के लिए क्या मिला है, हरी हरी डाली मिली है और उन हरी हरी डालों पर तुम झूम रही हो, मुझे नसीब कोठरी काली, जबकि मेरे नसीब में क्या लिखा है, काली कोठरी लिखी है। यानी कोयल के और कवि के मन स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, कि हे कोयल तेरा नभ भर में संचार, यानी तुम कोयल तुम खुले आकाश में, नभ यानी आकाश, कि तुम खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो, मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मुझे तो केवल 10 फुट की तंग जो कोठरी है वो मिली हुई है। यानी मैं तो 10 फुट की जो कोठरी है उसमें कैद हूँ। मैं तेरे गीत कहावे वा, मैं रोना भी है मुझसे गुना, कि हे कोयल तुझे गाने का भी अधिकार है और तू जो गीत गाती है उससे तुम्हारे गीतों की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तेरे गीत कहावे वाह, और तेरे गीतों को सुनकर सब वाह वाह करते हैं, रोना भी है मुझसे गुना, जबकि कवि को रोने का भी अधिकार नहीं है, अर्थात वह अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकता है। गीत गाना तो बहुत दूर की बात है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि हे कोयल तेरी और मेरी विषमता को देखकर, यानी अंतर को देखकर बजा रही तिस पर रणभेरी, कि जो युद्ध का गीत है, संगीत है, वह सुनाई दे रहा है, कोयल बोलो तो। इस कृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल तुम्हारा जो स्वर है वो मेरे लिए प्रेरणादायी है, और वह इस कृति पर और वह उसकी कुछ हुकार पर कुछ भी करने को तैयार है, और अपनी कृति से और क्या कर दूं, कि वह अपनी रचना से और उस देश के लिए क्या कर सकते हैं वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ मोहन किसके लिए आया है, यहाँ मोहनदास गांधी के लिए आया, यानी महात्मा गांधी के लिए आया है। तो कवि कहते हैं कि जो हे कोयल मैं तुम्हारी तरह या गांधी जी का जो स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा तैयार हूँ। मोहन के व्रत पर उन्होंने जो व्रत लिया था कि हमें भारत देश को आज़ाद कराना है, उसको दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार है। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, और मुझे जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे सेनानियों की गाथा है वो कविता में प्रस्तुत करके जन जन में आज़ादी का दीवानापन जगाने को तैयार हूँ। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे सेनानी हैं उनकी गाथा है वो मैं अपनी कविता में प्रस्तुत करके, और जन जन में आज़ादी का दीवानापन है वो
जगाना चाहता हूँ, प्राणों का आसो किसमें भर दूँ कोकिल बोलो तो, कि मैं अपने कविता के माध्यम से जो स्वतंत्रता की भावना है वो किस किस में जागृत करनी है। हे कोयल तुम बताओ, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो इन कविताओं के माध्यम से हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी और कोकिल में समानता बताई है कि वे दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित है। कोकिल अपनी करुणा ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्योति जगाना चाहती है और कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों की जो गाथा है वो कविता में प्रस्तुत करके जन जन में आज़ादी का दीवानापन जगाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आज अपनी कविता है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।